चलिए तो फटाफट से आज हम बात करते हैं। दिनांक जो है वो आज 22 नहीं 23 अप्रैल हो गया। कल हमारी पृथ्वी दिवस थी। ठीक है, मैं कल पढ़ा नहीं पाया क्योंकि कल ज़्यादा है फीवर थी। आज भी हमें फीवर है। हमने एंटीबायोटिक दवा ली है क्योंकि मैं इसीलिए मास्क लगा कर ही पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बोल देना चाहूँगा कि आपको मैं आज भी कर रहा हूँ, मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट डायरेक्ट हिस्ट्री और पढ़ाऊँगा सिर्फ। ठीक ना, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ाने का रीज़न है कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब है। तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। मैं सिद्धार्थ कुमार। ठीक है, टेंशन लेने के नहीं है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, जरूर सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि आज मैं हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि जो है वो तबीयत मेरी ठीक नहीं है। हमने इसलिए पढ़ा दे रहा है कि आप लोग ये नहीं समझें कि मतलब दिक्कत है। और प्लस में हमारे बगल में जो है वो अभी मैं क्वारंटाइन में ही हूँ, सिंगल में। ठीक ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमें न भी कोरोना धर ले। हमारे बगल में डॉक्टर राजीव इलेक्ट्रिक के यहाँ जो आप लोग जानते होंगे कितने लोग, तो उन्हीं को पॉजिटिव है। प्लस में इधर पंकज डॉक्टर दांत अस्पताल जानते होंगे, तो उनके जो है वो छोटे सर को धरा हुआ है और स्टाफ का भी। तो मैं स्टाफ लोग रोज रहता था, तो इसीलिए मैं क्वारंटाइन हो गया हूँ सिंगल में। ठीक ना, और कोई लेने की घबराने की बात नहीं है। मैंने कोरोना अभी जचवाई नहीं है। मैं कल कोरोना जचवाने जाऊँगा, क्या आता है रिपोर्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन लेने का नहीं है। मैं टेंशन में थोड़ा हूँ, सर्दी जुकाम भी हमें है। ठीक ना, तो आज मैं केवल हिस्ट्री बनाऊंगा। आप लोग दुआ कीजिए कि हमें कोरोना पॉजिटिव ना हो। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, बोल्शेविक क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति जान चुके थे। ठीक ना, बोल्शेविक क्रांति को ही क्या क्रांति कहा जाता है, तो शायद अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति को, है ना। जो जार के जो है रूस में वो लेनिन के द्वारा किया गया था। हम लोग इतना तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने पहुंचा था कि कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे। तो यहीं पे एक व्यक्ति आता है आज का हिस्ट्री में, पहला क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, कि रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय दे। तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट ओवन का जन्म हुआ कब हुआ, 1771 ईस्वी में होता है। और मृत्यु जो होता है वो कब होता है, तो मृत्यु 1858 में हो जाता है। ठीक है, ये इनका क्या है, बर्थडे है। ठीक है, और इनकी डेथ जो होती है 1858 हो जाती है। लेकिन समाजवाद का, रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1819 में इंग्लैंड में फैक्ट्री कानून का पारित किया था इन्होंने। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेंगे कि रॉबर्ट ओवन का जन्म, लिखिए फटाफट से। आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले, मैं कल कोरोना जचवा लेता हूँ और क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद ही देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्लास भी थोड़ा डिस्टर्बित हो जा रहा हूँ। कभी कभी क्लास जो है वो टाइम पे भी नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि जो है वो तबीयत खराब होने की वजह से। ठीक है, चलिए तो रॉबर्ट ओवन का जन्म 1771 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है।
समाजवाद का जनक माना जाता है। माना जाता है क्योंकि सन 1819 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में फैक्ट्री कानून पारित की थी। क्योंकि उन्होंने कहा फैक्ट्री कानून पारित की थी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देर नहीं करते हुए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक ना। आगे फटाफट से मैं आपको चलता है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। आप लोग दुआ कीजिए कि मैं कोरोना पॉजिटिव ना हूं, ठीक है। फटाफट से साफ कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, या लाल रविवार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि खूनी रविवार या लाल रविवार बोले किसे कहते हैं। ठीक है, तो खूनी रविवार या लाल रविवार जो है मैं बताता हूं कि रूस की जनता बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे, ठीक है। बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे, तो उनकी वास्तविक मजदूरी में 20% की कुछ आई गिरावट आई, ठीक है। तो वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर क्या किया, जार के पास नारा लगाया कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। जैसे ही उसके महल की ओर हम लोग पहुंचे, ठीक है, नारा लगाते हुए, तो जार ने अपने सैनिकों द्वारा उन निहत्थों पर गोलियां ढू बरसाने लगे, ठीक है। और जब गोलियां बरसाने लगे जिससे हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग घायल हुए। यह घटना जो है क्या होता है, तो यह घटना जो है वो 9 जनवरी 1905 को दिन रविवार को ही हुआ था। दिन रविवार 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। लाल रविवार कहने का मतलब है कि रविवार का दिन था, बहुत सारा खून हुआ तो लाल लाल दिखता रहा, तो इसीलिए इसे लोगों ने नाम धर दिया खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट से लिख लेंगे। लिखिए कि जो है वो रूस की जनता बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार रहे थे, उनकी वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट की गई थी। खूनी रविवार या लाल रविवार, तो लिखिए रूस की जनता बेरोजगारी एवं भूखमरी के शिकार हो रहे थे। उनकी वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट उनकी वास्तविक जो मजदूरी थी वो क्या थी कि 20% की गिरावट आ गई थी।
जिससे वहां के क्या वहां की जो प्रजा थी यानी जनता थी, नागरिक थी, ठीक ना, वहां के मजदूर लोग थे, वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर जार के पास यह नारा लगाते हुए जा रहे थे कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। तभी जार ने अपने सैनिकों के द्वारा उन निहत्थों पर गोलियां बरसाने लगा, जिससे हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग ठीक है, जिससे गोलियां बरसाने लगे, हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग घायल हुए। ठीक है, यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। 1905 ईस्वी को दिन रविवार को हुआ था, इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बताते हैं कि ये रूस की जो घटना है ये लेनिन के द्वारा ही किया गया था। ठीक ना, और जब मैं बताता हूँ कि यह घटना हुई थी तो लेनिन का जो एक बुक आया था, ठीक ना, अरे क्या उसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद। ठीक ना, मैं अगली बार पढ़ाऊंगा तो बुक में देख कर ही बता दूंगा। अरे थम्स ऐसे करके कुछ नाम था जी। ठीक है, तो बुक छपता है, उसमें सब इसके बारे में पूरा चर्चित मिलती है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, कुछ कुछ नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट से हम साफ करते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोलते हैं। ठीक ना, फटाफट से बताता हूँ कि आगे जो चलेगी वो मैं चलिए फटाफट से मैं मिटा देता हूँ आपको। मैं बताता हूँ कि अगले चैप्टर हम लोग बढ़ गए थे हिंद चीन। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिंद चीन के नाम से क्यों जाना जाता है। तो मैं बता देता हूँ
कि हिंद चीन के नाम से कुछ देशों में, ठीक है, हिंद चीन के नाम से कुछ देशों में जो है वो चीन एवं हिंदुस्तान के संस्कृतियों के कारण ही हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। और हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन आते थे देश? तो हिंद चीन के देश के अंतर्गत आते थे सर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते थे। हेडिंग दीजिएगा कि हिंद चीन के नाम से क्यों जाने जाते हैं। हिंद चीन का अर्थ होता क्या है? तो सुनिए, ठीक है, कुछ देशों में, ठीक है, कुछ देशों में, ठीक है, कुछ देशों में चीन एवं हिंदुस्तान के संस्कृतियों का प्रभाव था, इसीलिए हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते थे। चलिए, मैं सॉरी क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, क्योंकि हमारी जो है वो फीवर आने की वजह से मैं उतना पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मैं केवल और केवल हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, ठीक है, 3 ही क्वेश्चन लिखवाया ताकि आप लोग बने रहो, आप लोग की मेहनत के करियर खराब ना हो जाए, इसीलिए, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल कोरोना पॉजिटिव जो है क्या है नहीं है, कल जाँच करवा के आता हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं सिंगल ही क्वारंटाइन में हूँ, ठीक है, यहाँ पे लॉज में कोई भी नहीं है। हमने ही मना कर दिया 2-4 लोगों को कि चले जाइए घर। अभी जो है वो रहेंगे जहाँ पे एक दूसरे से कुछ ना कुछ संपर्कता बनती रहती है, इसीलिए अकेले रहिए, सिंगल रहिए, क्वारंटाइन में भी रहिए, तो ज़्यादा मास्क लगा के चलिए, पुलिस भी पीट रही है। फिर ठीक है दोस्तों, छाप लीजिए आप, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू बाय, ठीक है, ठीक है। तो